आज हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो पहले वाला टॉपिक था उसका हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में स्टडी करा था, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी करा था, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट होते, इक्वलेंट सेट होते, और जो जस्ट पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने पावर सेट एंड सबसेट के बारे में स्टडी करा था। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक थे। पावर सेट और सबसेट के ऊपर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए थे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराए थे। इतने ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे और बहुत ज्यादा इजी टॉपिक थे। इसके बाद जो आपकी एक लास्ट जो आएगा टाइप ऑफ सेट में, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। कि जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, उसमें जितने भी सेट है, जिन भी एलिमेंट्स के साथ हम डील करेंगे, वो सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उस टाइप के सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके नोटेशन क्या हो जाएंगे? जैसे नोटेशन हो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट इसका होता है रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल सेट का कुछ स्टेप्स है, रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। कुछ स्टेप्स इसको क्या करेंगे, अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे रखा है, ए कुछ सेट दे रखा है, बी मेरे को कुछ सेट दे रखा है, सी मेरे को कुछ सेट दे रखा है। तो इन तीनों में जितने एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे? यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। और अपन एक तरह से इसको हम कह सकते हैं दादा ऑफ ऑल सेट। ये क्या होता है? जितने भी सेट होते हैं सब क्या होता है? दादा होता है। मतलब जितने भी सेट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? इसके सबसेट रहेंगे। दैट इज द, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स में जितने भी सेट है, क्वेश्चन में जितने भी सेट है, वो सारे आपके रहेंगे इस सेट के सबसेट रहेंगे। दैट्स व्हाई अपन इस टाइप के सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। मतलब यहाँ पे सेट कर सकते हो ऑल द सेट आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कि जो यूनिवर्सल सेट रहेगा ना, वो आपके सबका दादा रहेगा। यूनिवर्सल सेट आपके सबका दादा रहेगा, क्योंकि जितने भी सेट है वो सबके इसके सबसेट है। क्योंकि इसमें जितने भी सेट रहेंगे, जितने भी एलिमेंट रहेंगे, वो सारे इसमें बिलोंग करेंगे। सो दैट्स व्हाई अपन इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। थोड़े बहुत मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, तब आपको यूनिवर्सल सेट और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक आज रहने वाला है, वो है इंटरवल ऑफ सेट। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? तो इंटरवल्स का मतलब समझने के लिए पहले सबसे पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रियल लाइन का मतलब क्या होता है। रियल लाइन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितने भी आपके रियल पॉइंट है, जितने भी आपके रियल वैल्यूज है, तो जितने भी आपके लाइन पे पॉइंट होंगे, वो किससे डिनोट कर देंगे? रियल वैल्यू से डिनोट कर देंगे। जैसे इस पॉइंट को मैंने, जो सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा, उसको मैंने 0 से डिनोट करा, उसका अगला वाला पॉइंट 0.0001 कुछ भी हो सकता है, उसके मैंने इसको 1 डिनोट कर दिया, इसको 2 डिनोट करा, इसको -1 डिनोट करा, इसको -2 डिनोट करा। तो अगर आप पूछोगे हाफ कहाँ पे, इस पर हाफ तो ही नहीं, बिल्कुल हाफ यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आप 3/2 पूछोगे, 3/2 कहाँ पे? तो 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप पूछोगे मेरे को 0.0001 कहाँ पे, सो यहाँ पे 0.001। तो एक ऐसी लाइन, रियल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी लाइन जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब किससे रिप्रेजेंट है? रियल वैल्यू से उनको मैंने क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर रखा है। दैट्स व्हाई उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल लाइन। तो ये आपको रियल लाइन का टॉपिक समझ आ गया होगा। रियल लाइन के बाद जो अगला टॉपिक आता है इंटरवल। इंटरवल होते हैं दो टाइप के, ओपन इंटरवल। सो दो टाइप के हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? नंबर लाइन से मैं आपको समझा देता हूँ। 0 1 2 -1 -2, 0 1 2 -1 -2। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि मेरे को 0 से 2 तक के नंबर क्या चाहिए? मेरे को 0 से 2 तक के नंबर चाहिए, और मेरे को 0 2 क्या करने? इंक्लूड नहीं करने। 0 2 क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। तो इसी टाइप के इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। कि इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड इन ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 0 यहाँ पे लिख देंगे, और कहाँ पे एंड हो रहे हैं? 2 पे एंड हो रहे हैं। सो कुछ इस टाइप से क्या होते हैं? ओपन इंटरवल का कुछ भी मत, बहुत इजी बेसिक मतलब है कि ओपन इंटरवल ये सिंबल हो जाएंगे। 0 से 2 दे रखा है, इसका मतलब 0 to 2 जितनी भी रियल वैल्यू है,
वो इसके अंदर बिलोंग करेगी, बट 2 और 0 का एक्सक्लूड करके। 2 और 0 क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ जैसे 0 to 2 की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 और 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 0 और 2 को इंक्लूड करेंगे। सो दीस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कुछ स्टेप्स है। क्लोज ब्रैकेट में यहाँ पे लेंगे 0 और 2, ये वाली कंडीशन आपकी होगी क्लोज इंटरवल की, कि मतलब 0 to 2 आपकी रियल वैल्यू जितनी भी वो तो है, साथ में 0 और 2 भी आपके क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो इसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पे मैं ये कर सकते हैं कि ये जो आपके डॉट्स है, ये किसको करते हैं, एक्सक्लूड को। एक्सक्लूड और नॉट इंक्लूड, ये क्या हो जाएंगे, नॉट इंक्लूड होंगे, कि जो आपके 0 और 0 2 पे बने हुए, इसका मतलब नॉट इंक्लूड है, इस इंटरवल में आपके लाई नहीं करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा इंक्लूड। इंक्लूड क्यों, क्योंकि 0 और 2 इस इंटरवल में लाई करेंगे, दैट्स वाई इसको अपन कर देंगे इंक्लूड। तो कुछ स्टेप से क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की कहानी मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी। और अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म इज x बिलोंग्स टू r सच दैट x 0 और 2 में आपके क्या रहेगा, ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब 0 और 2 तो क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। 0 और 2 इसके अंदर लाइन ही करेंगे, तो इंटरवल का ऐसे क्या बिलोंग करेगा, 0 to 2 में जितनी भी रियल वैल्यू उसके अंदर आपकी बिलोंग करेगा। सो 0 से तो क्या होगा ग्रेटर, और 2 से क्या हो जाएगा लेस देन। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा क्या, इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगेगा, इक्वल का साइन इसलिए नहीं लगेगा, इक्वल का साइन इसलिए आपके नहीं लगेगा क्योंकि ओपन इंटरवल में दे रखा है, ओपन इंटरवल में दे रखा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 to 2 लेंगे, नॉट इक्वल वाले साइन में। यहाँ पे देखें x बिलोंग्स टू r सच दैट 0 इज ग्रेटर देन x, 0 तो जो है x इज 0 से तो ग्रेटर इक्वल है, और लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। लेस देन इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुछ स्टेप से क्या होता है, ये कुछ स्टेप से आपके हो जाएगा क्लोज एंड ओपन। क्लोज और ओपन इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। इसके बाद जो आपके आते हैं, सो क्लोज और ओपन आपको समझ में आ गया। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब हो जाएगा कि हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। ओपन का मतलब हो जाएगा हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। और इंक्लूड का मतलब, इंक्लूड की जब हम बात करते हैं तो किसके अंदर आता है, क्लोज इंटरवल में। ओपन इंटरवल में आपके एक्सक्लूड की बात आती है। जैसे यहाँ पे एक होता है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल का मतलब आप थोड़ा बहुत नाम से समझ रहे होंगे। नाम का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नंबर लाइन से आपको डिनोट करके समझाता हूँ, जैसे 0 1 2, 0 1 2, यहाँ पे -1, ये -2। सो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को 0 to 2 नंबर चाहिए और 2 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड का सिंबल अपन ही लेते थे, मैंने आपको बताया। इंक्लूड का सिंबल हम यहाँ पे ले लेंगे। देन इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 आपके इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। 2 इंक्लूड हो रहा है, दैट्स व्हाई ये वाला ब्रैकेट आएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो कुछ स्टेप से डिपेंड कर दिया। सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल में सेम टू सेम कि अगर मेरे को क्या करना है, 0 को इंक्लूड करना है और 2 तक जाना है, 2 के 0 और 2 के बीच में लेने, 0 को इंक्लूड करना है बट 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है, 0 इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। 2 आपके इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। तो ये कुछ स्टेप से आपकी क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। इंटरवल्स के बारे में तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। अगर आप पूछ लो, अगर ऐसे आपको दे रखा है 1 2 3, तो ये कौन सा इंटरवल है, ये कोई भी इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब होता है कि वो फिक्स पॉइंट टू फिक्स पॉइंट आपके लाई करेगा, उसके बीच के एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, वो सारे उस इंटरवल में लाई करेंगे। लेकिन ये क्या हो जाएंगे, हमने एलिमेंट्स यहाँ पे क्या लिख रखे, एलिमेंट्स कि 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, 2 उसको सेटिस्फाई करेगा, 3 उसको सेटिस्फाई करेगा। सो ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब किसी फिक्स पॉइंट टू फिक्स पॉइंट के बीच में जितने भी एलिमेंट हो सारे उसमें लाई करेंगे, बट यहाँ पे हमको एलिमेंट से रिप्रेजेंट करने पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस में। सो इसका मतलब तो सेट होता है, हम ये जानते हैं। सो यहाँ तक कि अपन ने बात कर ली इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्लोज इंटरवल की बात कर ली, बेसिक टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपकी एक्सरसाइज के।
सो आई होप आपको वाले क्वेश्चन वो जो बेसिक टॉपिक्स थे आपके क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, अब इनको हमको किस में लिखना है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, हमको सबसे पहले देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 से तो आपकी क्या है, ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपके नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या दे रखा, इक्वल नहीं दे रखा, मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, 4 आपके एक्सक्लूड है। जब भी एक्सक्लूड की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यहाँ पे -4 रख देंगे, -4 हम यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे क्या दे रखा, इक्वल है, मतलब इंक्लूड हो रहा है 6। जब 6 इंक्लूड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल होती है यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो कुछ स्टेप से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये कौन सा है आपके इंटरवल, इट इज द सेमी ओपन इंटरवल, और सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। देन दूसरा देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, दोनों इक्वल दे रखे, मतलब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल में क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब 3 to 4 के बीच में जितनी वैल्यू है वो तो इस इंटरवल में आएगी, बट 3 और 4 भी क्या होंगे इसमें एक्सक्लूड, 3 और 4 भी इसमें इंक्लूड होंगे। सो ये जो होता है आपके क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन। देन इसके बाद ये देखा है दूसरा 7 क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग इन द साइड बिल्डर फॉर्म। इनको क्या रखना है, साइड बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। सो यहाँ से हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करा, इसको साइड बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ईजी है। -3,0 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब x such that x belongs to r, x such that x belongs to r। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि -3 to 0 के बीच में तो वैल्यू आपके सेटिस्फाई करेगी इंटरवल में, बट -3 और 0 जो होगी वो आपकी क्या होगी, एक्सक्लूड होगी, इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल दे रखा है। सो क्या हो जाएगा, -3 से तो बड़ी होगी, लेस देन 0 होगी। तो ये वाला हो जाएगा। जैसे इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, 6 to 12 दे रखा है, 6 and 12 इन क्लोज इंटरवल, x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर पे सेटिस्फाई करेगी, रियल लाइन पे तो हम सारी वैल्यू देख रहे हैं। सो x, अब क्लोज इंटरवल दे रखा, अगर मेरे को क्लोज इंटरवल दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 और 6 भी इंक्लूड होंगे। जब 12 और 6 भी इंक्लूड होंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ग्रेटर देन इक्वल टू तो 6 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 12 हो जाएगा। देन इसके बाद ये दे रखा आपके क्लोज इंटरवल -23 एंड 5 इन ओपन इंटरवल। सो इसका मतलब क्लोज आ गया, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, क्लोज आ गया तो इस क्लोज को देखते हैं हमको समझ में आ जाएगा, -23 आपकी इंक्लूड है। इफ द -23 इंक्लूड है तो -23 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन क्या हो जाएगा आपके 5, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है, बिकॉज इट इज इन ओपन इंटरवल। सो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है, क्लोज और ओपन इंटरवल के, ये भी आपको समझ आ गए होंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद मैं आपको 2 और क्वेश्चन करा देता हूँ। सो वो वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट पे क्वेश्चन। थोड़े बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यूनिवर्सल सेट अभी भी समझ में नहीं आया होगा, बट ये वाले 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको यूनिवर्सल सेट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि जो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट है इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट आप प्रपोज करोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते क्या दे रखा है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वो हो जाएंगे जिनके जो परपेंडिकुलर, जो आपके हाइपोटेन्यूस, जो वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आप सब जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को फॉलो करते हैं और एक 90 डिग्री एंगल लेता है। सो राइट एंगल ट्राइंगल एंड एक सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा जो है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी 2 साइड सेम रहती है और थर्ड साइड रहेगी वो आपकी अलग रहेगी। व्हाट, सो हमको यहाँ पे बताना है यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सो यूनिवर्सल सेट का मैंने क्या मतलब बोला था, दादा ऑफ ऑल सेट, कि जितने भी सेट हैं उन सबका दादा है। मतलब ये जो 2 सेट रहेंगे ये इस सेट के सबसेट होंगे, तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। सो ये 2 सेट किस सेट के सबसेट हो सकते हैं ये आप मुझे बताएं। तो राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसका सबसेट हो सकता है, ये सबसेट हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल, कि जितने भी ट्राइंगल आपके प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में उन सबके क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। और क्या हो सकता है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल उसका सबसेट नहीं हो सकता। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में आपके 2 साइड सेम रहती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके 3 साइड सेम रहेगी। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल क्या हो जाएगा इस केस में, आपके यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों का, ये दोनों उसके सबसेट हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल के, और ये आपके यूनिवर्सल सेट होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे 9th क्वेश्चन हम देखते हैं, गिवन सेट ए
135 दे रखा है ए में एलिमेंट, बी में ये दे रखे 246, सी में मेरे को दे रखे 02468। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑफ द ऑल? इन सबके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा? यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला कि जितने भी हमारे क्वेश्चन में सेट है वो सब उस सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो आप डायरेक्ट देख लो कि इसमें जो भी एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है क्या? सारे एलिमेंट जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपके 8 आपके प्रेजेंट नहीं है, 8 प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो ये सबसेट है। इसका मतलब इनके जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट पे प्रेजेंट होंगे। 5 अगर हम देखें तो 5 भी आपके नहीं होगा, बिकॉज इसमें तो कोई भी एलिमेंट आपके प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर आपके प्रेजेंट है। देन इसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 135 आ रहा है, 246 आ रहा है, 02468 आ रहा है। सो यस इट इज ए यूनिवर्सल सेट। लास्ट देख लेते हैं इसके अंदर। लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें 1 2, बिल्कुल यहाँ पे क्या है आपके 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपकी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट आपकी हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे आज क्या क्या देखे? इंटरवल के बारे में स्टडी करा, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आपके 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा एक्सरसाइज 1.3 के। आपके बेसिक टॉपिक था, इतना ज्यादा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे, ऑपरेशंस ऑफ द सेट के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।